हर जगह की एक कहानी होती है, परंतु कुछ कहानियाँ सुना दी जाती है तो कुछ कहानियाँ छुपा दी जाती है। आज की यह कहानी सुनकर आपको खौफ का असल मंजर महसूस होगा। इसे सुनकर आपको मालूम होगा कि जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब के चुकते होने में कई सारा समय लगता है, परंतु जब वक्त आता है तो उससे बचने के लिए कोई राह नहीं बचती है। तो आज की यह कहानी है इरफान की। इरफान जो आर्थिक रूप से काफ़ी असहाय था, जिसके कारण उसने 20 साल पूर्व ऑटो रिक्शा चालक बनने का फैसला किया। वह अपने कार्य से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी ही खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी यह कहानी? तो आइए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह उसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी तो हुई होती है। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा, ताकि उसके बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिले। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय में ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। जब उसकी जेब में पूरे दिन के तकरीबन 1200-1300 रुपये की कमाई हो चुकी थी, वह अपने घर की तरफ निकल चला। उसने अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते से ढाबे से कुछ खाने को लेकर भी जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज़ रफ्तार में ऑटो को दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो की हवा से बातें करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज़ रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर करता है। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम नहीं चलता है कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर था, यह रास्ते को एक खास बात थी। वह वही रास्ता था। इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। तो उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में न कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। लड़की उसी फ़ोन पर कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिखाई पड़ रही है। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरे रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली होती है। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती है। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगड़ इलाके से आ रहा था? इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है।
सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति ही है। इरफान की पत्नी इरफान को मर्द शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगती हैं। बच्चे भी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस ने पूछा, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना चालू किया था। पुलिस, अच्छा, ये ऑटो इसके खुद का है? इरफान की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने के बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चचा जान का था। वह ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वह पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया, इरफान के अम्मी बचपन में गुजर गई थी। इरफान के अबू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन भी उसने ऑटो लिया था और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगठ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने के लिए भुजिया भी ली थी। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद ही खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े पहने हुए थे। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की के साथ गलत किया। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा के रूप में मौत तो पहले ही लड़की ने दे दी थी।